आपसे करेंगे। नमस्कार, बताइए क्या खरीदना है? नमस्ते अभिषेक जी, नमस्ते डिम्पी जी एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है कि बाजार का टेक्सचर काफ़ी बेहतरीन है। ऑल्दो मेरे ब्लेजर के साथ बाजार का टेक्सचर मैच नहीं कर रहा है, बट बाजार का ओवरऑल मूड माहौल काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है कि ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से लॉन्ग बने हैं, मुझे लगता है कि ये चलता रहेगा। एंड एफएमसीजी एक बास्केट है जो अभी इतना पार्टिसिपेट नहीं किया। बैंकिंग में अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला। मुझे लगता है एफएमसीजी साइड, केमिकल साइड भी एक कैचअप ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो मेरी पहली पिक रहेगी जुबिलेंट फूड। आज 5% प्लस है। मोमेंटम स्ट्रांग है तो इसको बाय कर सकते हैं 655 में। 620 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 690 से लेके 700। ये पहला पिक रहेगा। सेकंड कैंडिडेट रहेगा गोदरेज एग्रो। इसको भी बाय किया जा सकता है 805 में। 760 रहेगा स्टॉप लॉस और 850 का रहेगा टारगेट। 860 का स्टॉप लॉस और 850 के टारगेट गोदरेज एग्रोवेट के लिए। 620 का स्टॉप लॉस और 690 और 7 का टारगेट होगा जुबिलेंट फूड के लिए। आदित्य, आपने कहा कि आपके ब्लेजर का कलर बाजार से मतलब मैच नहीं कर रहा है। देखिए, कोई रेड थोड़े आपका ब्लेजर, ये तो मुझे लगता है थोड़े से पीच और पिंक के बीच का कोई कलर है और ये इसको तो अच्छा बढ़िया कलर माना जाता है, तो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल मैच कर रहा है। माहौल से मैच कर रहा है। थोड़ा सा पिंकिश है बाजार का माहौल, थोड़ा सा रोमानी है। सचिन जी, आपके पास आएंगे। आप जरा बताइए कि आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं? वेल अभिषेक जी, पहला स्टॉक जो है वो बैंकिंग स्पेस से है, बिकॉज इवन पीएसयू स्पेस से है, बिकॉज एक अच्छा मोमेंटम से यहाँ पर बना हुआ है पीएसयू बैंक्स में। सो पहला स्टॉक जो है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एक अगर डेली चार्ट्स देखें यहाँ पर, तो थोड़ा सा पिक्चर पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है और 100 एंड 200 डीएमएस के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता हुआ दिखा है। साथ ही साथ में इमीडिएट जो प्रायर स्विंग हाइस थे 122-23 के अराउंड के, उन लेवल्स को भी जो है स्टॉक ब्रेक करता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बाइंग करने की सलाह रहेगी एट करेंट मार्केट प्राइस। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा 122 का। अपसाइड मुझे लग रहा है इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं 132 के, जो कि लाइक नेक्स्ट 1 to 2 डेज के अंदर जो है वो टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक यहाँ पर जो है वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन में। एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है अलॉन्ग विद द वॉल्यूम्स। प्रायर डे पे यानी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में भी हमने एक अच्छी वॉल्यूम बाइंग देखी है। आज भी जो है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। सो यहाँ पर बाय की सलाह रहेगी ओलेक्ट्रा ग्रीन में एट करेंट मार्केट प्राइस। डाउन साइड स्टॉप लॉस 1265 का रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर 1380 तक के लिए नजर आ रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से तेजी का चौका लगा है। 4 के 4 आपको बाइंग वाले शेयर बता रहे हैं और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनीज है ना, दोनों चल रही हैं। ओलेक्ट्रा में जितनी तेजी है उससे डबल की तेजी हम देखने की जेवीएम ऑटो में है। ये आप देख लीजिएगा जरा, क्योंकि तेजी ज्यादा हो गई है। यूनियन बैंक जरूर आज सरकारी बैंकों में अच्छा फ्लेवर है। 4% ऊपर यूनियन बैंक का शेयर कारोबार कर रहा है। तो 2 तेजी वाले शेयर आदित्य की तरफ से और 2 तेजी वाले शेयर आ गए सचिन जी की तरफ से। ताबड़तोड़ धुआंधार बैटिंग चल रही बाजार में तेजी की। लेकिन जरा ये साथ में जोड़ते हैं, अमोल आठवले हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत आपके स्टॉक से कर लेते हैं, बताइए कहां पर आप बुलिश हैं? नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक जिंदल स्टील के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था 925 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 985 और 995 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 900 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। अप ट्रेंड फॉर्मेशन होने के बाद भी ये रैली में स्टॉक ने इतना कंट्रीब्यूट किया नहीं है, फिर भी हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन रखा है। मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं रेंज से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। ओवरऑल सेटअप अच्छा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। दूसरा मैं एक ब्रेकआउट के साथ जाना चाहूंगा, जो बजाज फाइनेंस अच्छा लग रहा है। 9095 के आसपास पिक किया था, थोड़ा सा नीचे है अभी। पोजिशनली टारगेट है 9500 9600 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 8900 के। एक रेंज का ब्रेकआउट है डेली और वीकली फॉर्मेशन में, और उसके बाद स्टॉक कंफर्टेबली ऊपरी लेवल पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल भी अगर हम देखेंगे तो ये ब्रेकआउट टेक्सचर अगर कंटिन्यू रहता है तो स्टॉक में आने वाले दिनों में एक टेक्निकल अप ट्रेंड रैली देखने को मिल सकती है। परफेक्ट। ये 2 शेयर हो गए अमोल की तरफ से। जेएसपीएल और बजाज फाइनेंस बढ़िया हम देख रहे हैं कि चाल इसकी रही है। रिकॉर्ड हाइस पर लगातार ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 8,900 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है और 9,600 का आपको टारगेट मिल जाएगा बजाज फाइनेंस के शेयर में। एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो हो रहा है, लेकिन सचिन जी क्विकली आपसे जरा व्यू जाएंगे। ये पावर वाले शेयरों में हम तेजी देख भी रहे हैं और जो पूरी की पूरी वैल्यू चेन है वहां पर हम एक गर्मी देख रहे हैं। निकुंज सर भी बोल रहे थे कि नहीं, ये एक फ्लेवर रहेगा बाजार का। आज भी हम तेजी देख रहे हैं पावर में।
एक दो शेयर जरा पावर स्पेस से जरा बताइए, जहां पर आपका कन्विक्शन है, जहां पर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा लंबा बेट अगर लेंगे तो फायदा होगा जरूर। पावर स्पेस से जो मोमेंटम्स मुझे लगता है कि कमिंग डेज में कैच होता हुआ नजर आ सकता है, वो थोड़ा सा टाटा पावर नजर आ रहा है। बिकॉज एक रिसेंटली एक रेंज में फंसा हुआ था स्टॉक, जो कि ब्रेक होते हुए नजर आए करीब 360 370 उन लेवल्स के ऊपर स्टॉक मूव करता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लग रहा है यहाँ से कमिंग डेज में एक अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। अपसाइड इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं स्टॉक के करीब 410 420 के, तो यहाँ पर एक बार फोकस रखा जा सकता है। इसके साथ साथ में जैसे कि निखिल सर ने बताया था कि लाइक गर्मी के चलते कुछ स्टॉक्स रिलेटेड टू दैट सेक्टर्स हो सकते हैं। सो वोल्टास इज आल्सो लुकिंग वेरी गुड ऑन दी चार्ट्स, और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेशन करीब 1500 1510 के आसपास से स्लाइड रिट्रेस हुआ है। बट थोड़ा सा और अगर रिट्रेसमेंट्स मिलता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ करीब 1410 1420 के आसपास में, मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अपसाइड में यहाँ पर भी करीब 1550 1580 तक के टारगेट्स जो है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। लोअर साइड में एक अच्छे सपोर्ट्स जोन बने हुए हैं जिसको एज एन सपोर्ट कंसीडर किया जा सकता है, और वो लेवल्स है करीब 1360 के आसपास में। सो 1360 कुड बी दी स्टॉप लॉस। बाइंग रेंज हो सकती है 1410 1420। टाटा पावर और वोल्टास, ये दो शेयर गर्मियों वाली थीम में पावर वाली वैल्यू चेन के हिसाब से ऑलरेडी हमने काफी तेजी, बड़ी तेजी देखी है। वोल्टास में देखी हमने तेजी, इसके अलावा हमने ब्लू स्टार में तेजी देखी, हेवेल्स का शेयर भी चला है। तो ये पूरी की पूरी थीम बजिंग है। 1500 और 1580 तक के टारगेट्स होंगे वोल्टास के लिए, 1360 का स्टॉप लॉस। और दूसरा जो शेयर है टाटा पावर, बढ़िया स्टॉक है और अच्छे से लोअर लेवल से रिकवर कर रहा है। 500 रुपए के आसपास का उसको 52 वीक हाई है। अब उस दिशा में आगे बढ़ता हुआ शेयर ही निश्चित तौर पर दिख रहा है। चलिए कर रहे हैं, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं? दो स्टॉक, इनफैक्ट खरीदारी की लिस्ट तो थोड़ी लंबी है, बट स्पेसिफिकली टू काउंटर्स जो हमें काफी अच्छे लग रहे हैं टेक्निकली। सबसे पहले पीएसयू बैंकिंग स्पेस, जो कि आज के सेशन में काफी अच्छा स्पर्ट वहां पे देखने को मिल रहा है। अक्रॉस ऑल पीएसयू बैंक्स आज काफी अच्छा उछाल हम देख रहे हैं। इस स्पेस में से बैंक ऑफ बड़ौदा, ये पर्टिकुलर काउंटर अभी भी हमें पसंद आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी भी जगह है। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ऑलरेडी क्रॉस किया है। अब यहाँ से 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 232 के आसपास है, उसे टेस्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इन लेवलों पर बैंक ऑफ बड़ौदा को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 221 के स्टॉप लॉस से 232 के टारगेट होंगे। वहीं जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है HDFC AMC। ये भी स्टॉक काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बना है। स्टॉक अपने पिछले 2 से 3 महीनों का जो कंसोलिडेशन था उसको ब्रेक कर चुका है, और आज यहाँ पर एक फॉलोअप मूव 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी HDFC AMC इस पर्टिकुलर स्टॉक को। 4230 के टारगेट होंगे, 4230 के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस रखना होगा 4035 का। भी पर तेजी की सलाह 232 के टारगेट और 221 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये ट्रेड करना है। पीएसयू बैंकों पर भी हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे एक्सपर्ट्स हमारे बुलिश होने लगे हैं। तेजी के ही सौदे आ रहे हैं और तेजी के ही आएंगे। दूसरा जो शेयर आप देखिए HDFC AMC का है, जो मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स है ना, वहां पर अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। 4230 का टारगेट, 4035 का स्टॉप लॉस। AMC यानी कि म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कंपनियां म्यूचुअल फंड का कारोबार करती हैं उनको AMC के नाम से हम जानते हैं।